तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में वंदना। आप सभी से सही जिनेंद्र। हम सब ने जम्बू कुमार की 5 पत्नियों के बारे में सुना। आज हम कनक श्री के 6ठी पत्नी है उसके बारे में सुनेंगे। वो चिंतन कर रही है। कनक श्री चिंतन करे लग जाए अब दाम, लोहा मेरा मान ले पूजे मेरे पाँव बहिना, पूजे मेरे पाँव। अब जो बहनें हैं वो सोचती है गुण गाएंगे हम सदा, कर दो ये उपकार, पटरानी बन के रहो, करें सभी स्वीकार बहिना, करें सभी स्वीकार। अब कनक श्री बोलने के लिए उद्यत होती है तो उसका गला भर जाता है। अब वो स्वामी अपने स्वामी से बात करती है। क्यों मुनि बनने को यूं आतुर, ये बात समझ में नहीं आती। क्यों मुनि बनने को यूं आतुर, ये बात समझ में नहीं आती। छोड़ेंगे हमको बीच भंवर, आंखें आंसू ये छलकाती। क्यों मूर्ख विज्ञ से आप बने, विपदा में भी हटना छोड़ा। पकड़े पूछ बेहाल हुआ, पर शिक्षा माँ की ना छोड़ा। भूला भटका घर आ जाए, वो भूल कभी ना कहलाती। छोड़ेंगे हमको बीच भंवर, आंखें आंसू ये छलकाती। अब कनक श्री कहती है कि स्वामी हमारी आंखें आंसुओं से भग रही है। हम अभी भी आपसे विनती कर रहे हैं कि आप इस हट को छोड़ दें। क्यों मुनि बनने का हट पकड़े हुए हैं, अभी भी संभल जाएं, हमको बीच भंवर में न छोड़ें। और मैं आपको ये कड़ी भाषा ऐसा दृष्टांत दे रही हूँ, वो इसलिए दे रही हूँ कि आप हट छोड़ ही नहीं रहे हैं। तब मेरे को ये मूर्ख विज्ञ की उपमा, मूर्ख विज्ञ से आपकी ये तुलना बैठानी पड़ती है। तो जम्बू कुमार कहते हैं तुम तो बातें बनाने में बड़ी अच्छी हो, बड़ी चतुर हो, बताओ कौन सी घटना है। तो वो कहती है कि एक मूर्ख ब्राह्मण था, माँ थी, पति का साया बचपन में ही उठ गया, निठल्ला था, मूर्ख था। उसकी माँ उसे बहुत बार समझाती पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसकी माँ ने कहा कि कम से कम एक बात तो तुम मेरी मान लो कि जो काम शुरू करो उसको कभी बीच में मत छोड़ना, चाहे तुम्हारे कितनी ही तकलीफ आए। तो उसने माँ को विश्वास दिलाया कि माँ ये बात ठीक है, मैं कभी जो काम आएगा उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा, उसको पूरा करके ही रहूँगा। संयोग से एक बार वो घर से बाहर गया हुआ था, बाजार में आया तो एक गधा दौड़ता हुआ आया। कुमार उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, पकड़ो पकड़ो चिल्लाने की आवाज़ लगा रहा था, पर किसी को भी उसने पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने आव देखा न ताव झट कच्छे गधे के पीछे हो गया और उसको पकड़ने लगा। तो उसकी पूंछ तो उसके हाथ में नहीं आई, उसके कान उसके हाथ में आ गए। अब उधर वो कान घिसता जा रहा था, गधा दुलच्छी मार रहा था, उसके दांत टूट गए, हाथ पैर लहूलुहान हो गए, माथा भी फूट गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। सब कहते रहे कि छोड़ दो छोड़ दो, पर वो माँ की बात को नहीं छोड़ा कि नहीं मैं कोई काम करूँगा, उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। अब लोगों ने इसे जबरदस्ती छुड़वाया और उसे गधे को उससे मुक्ति दिलाई। तो मैं
स्वामी नहीं कहना चाहती थी ऐसी कड़ी बात, लेकिन कड़ी औषधि भी देनी पड़ती है। आप भी अभी संभल जाएं, मान जाएं। तो जम्बू कुमार कहते हैं कि बोले जम्बू मुझे माफ करो, सुख में प्रभु का गुणगान करो। ये चारक द्विज की कथा सुनो, अपने सारे संताप हरो। समभावों में मैं वास करूं, संतों की वाणी मन बाती। छोड़ेंगे हमको बीच भंवर, आंखें आंसू ये छलकाती। अब जम्बू कुमार कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं सुख में प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। दुख से घबराओ मत और सुख में इठलाओ मत। हालांकि मेरे साथ बहु वैभव है, लेकिन मैं इसमें मन नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं समभाव में रमण करना चाहता हूँ। तो तुमने मुझे ये ब्राह्मण की कथा सुनाई, अब मैं तुम्हें चारक द्विज की कथा सुना रहा हूँ। तो वो रानी बोलती है, कौन सा चारक द्विज? तो वो बोलता है, जम्बू कुमार बोलते हैं, कुशलपुर में एक ब्राह्मण था, वो जमींदार था, उसके पास गायें और भैंसें थी, वही उसका धन था। उसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी थी, वो उससे बहुत प्रेम करता था। तो उसने उसके लिए एक नौकर भी रख दिया और उसको कहा कि तुम इसे टाइम से दाना पानी देना, कभी गलती मत करना। तो वो नौकर क्या करता, दाना पानी खुद ही दबा लेता और उसका जो सूखा हुआ घास था वो उसके सामने डाल देता। घोड़ी कुछ ही दिनों में कृश हो गई और मर गई। अब वो मरकर एक वेश्या के घर में जन्म ले लेती है, सुंदर कन्या के रूप में। अब जब जमींदार को मालूम पड़ता है कि इसने सारा दाना पानी खुद चबा लिया, दबा लिया और उसको नहीं डाला, तो वो उसको निकाल देता है। अब वो घूमता घूमता जंगलों में भटक जाता है और वो मर जाता है। अब वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है और एक कुरूप बन जाता है, कुरूप के रूप में जन्म लेता है। तो अब वो उस थोड़े दिन बड़ा होता है तो वो उस वेश्या की लड़की को देखता है और वो उस पर आसक्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जन्म आगे से आगे चलता है तो वही पूर्व भाव का बेर उस घोड़ी के मन में था कि इसने मुझे दाना नहीं डाला, वो बेर आगे चला और वो उससे नफरत करती है और वो उसकी नफरत के कारण वो विक्षिप्त हो जाता है। तो जम्बू कुमार कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव है समता, समता में रमण करना, और जो समता से हट जाता है वो विभाव में रमण करता है और उसकी हालत वही होती है। तो जो उसकी हालत उस लड़के की हुई थी वही हालत तुम मेरी करना चाहती हो, तुम क्यों नहीं समझती हो? तो मैं अब सत चित्त आनंद उसी में लीन होना चाहता हूँ, आत्मा में रमण करना चाहता हूँ। रानी तुम मुझे इसे हटाओ, अपनी इन बातों में कुछ फायदा नहीं है। तो रानी कहती है कि हाँ, समता ही सुख है। तो बोलते हैं, जब तुम समता को ही सुखकारी बता रही हो तो मुझे विवाह में क्यों ढकेलती हो? आ जाओ, अब तुम मेरे पास बैठ जाओ। तो वो भी जम्बू कुमार के पास बैठ जाती है। इस प्रकार 6 रानियाँ जम्बू कुमार के पास बैठ जाती है। अब बाकी 2 रहती है, उनकी कहानी हम बाद में सुनेंगे। ओम अरहम।